अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग जो चैप्टर नंबर 2 है इसका लेक्चर नंबर 24 करेंगे। और इससे पहले जो है बच्चों मैंने फॉर लूप को डिस्कस किया था, उससे पहले मैंने व्हाइल लूप को डिस्कस किया था। तो बच्चों आज जो है हम लोग जो है बेसिकली बच्चों क्या करेंगे, फंक्शंस को डिस्कस करेंगे इन पाइथन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी बुक में से दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो है बच्चों हमारे पास टॉपिक है। इसमें जो है पाइथन मॉड्यूल एंड बिल्डिंग डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस। तो लेटर ऑन हम जो है मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे और ये जो डाटा स्ट्रक्चर है इसको बिल्डिंग डाटा स्ट्रक्चर जो हम लिस्ट बनाएंगे ये टपल्स तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो है बच्चों मैंने ये क्लास एक्टिविटी डिस्कस की थी। तो इसमें भी जो फंक्शंस में बच्चों उन्होंने कुछ टॉपिक्स जो है वो उन्होंने निकाल दिए हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कीवर्ड आर्गुमेंट्स को उन्होंने स्किप कर दिया है जो हार्ड फॉर्म में बुक आई है, और आर्बिट्री आर्गुमेंट्स को। तो उससे बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको आज के हम लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में। तो ये बच्चों क्या है, ये एक फंक्शन की बिल्कुल सिंपल सी जो है एक डेफिनेशन है कि अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन क्या होते हैं तो ये आपके पास एक डेफिनेशन होती है। फंक्शन बच्चों क्या होते हैं, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज रिटन वंस एंड कैन बी यूज्ड मेनी टाइम। यानी कि एक बात याद रख लीजिएगा कि ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि क्या होता है, आप एक दफ़ा लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आप उसको बार-बार आप उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक हो गया बच्चों? अब इसमें होता क्या है, इट हेल्प्स यू अवॉइड रिपीटिंग द सेम कोड अगेन अगेन। यानी ये आपको क्या फ़ायदा देता है, तो जो कोड की रेपिटेशन होती है कि बार-बार आप कोड को रिपीट कर रहे होते हो, उससे वो क्या हो जाती है, वो चीज़ फंक्शन से वो चीज़ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग सिंपल अल्फाज में अगर आपसे कोई पूछे पाइथन में या वैसे फंक्शन की डेफिनेशन पूछे तो क्या होती है कि आप बता सकते हो कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि क्या होता है, सिर्फ़ एक दफ़ा लिखा जाता है और बार-बार आप इसको बाद में क्या करते हैं, जब आपका दिल आता है, आप इसको क्या करते हैं, आप इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो बच्चों इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल से किस तरीके से फंक्शन को आप समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करें कि इमेजिन अ वॉशिंग मशीन, यू पुट क्लॉथ इन, प्रेस द स्टार्ट बटन एंड द मशीन वॉश देम। यानी कि आप क्या करते हो कि आपके सामने एक वॉशिंग मशीन है, तो उसमें जो स्टार्ट बटन होता है वो क्या करता है, जब जब आप उसको दबाओगे वो क्या करेगा, आपके कपड़े वॉश कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे देख लें कि वॉशिंग मशीन क्या होगी, आपके पास एक फंक्शन हो गया, यू कैन यूज इट वट एवर यू वांट whenever you want again and again। इसमें क्या होगा, you just have to give input, यानी कि आप क्लोज दोगे एंड गेट द आउटपुट, आपको क्या मिलेंगे, आपको साफ कपड़े मिलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास जो है बच्चों क्या होता है, आपके पास फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिनको आपने बना के आपने क्या करना होता है, बाद में आपने इनको क्या करना होता है, यूज करना होता है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई यूज फंक्शन इन पाइथन। तो इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड कोड रेपिटिशन। यानी कि आपका कोड जो है आपको बार-बार एक चीज़ के लिए कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज़ द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जब हम बच्चों मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में जाएँगे तो वहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम फंक्शंस को फर्दर डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उसको बार-बार रीयूज़ कर सकें। मेक्स द प्रोग्राम ईज़ियर टू रीड एंड डिबग। यानी कि इससे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो ईज़ी हो जाएगा रीड करने के लिए और आप उसको डिबग कर सकोगे और कोड बिकम्स क्या हो जाएगा, रीयूजेबल। तो आपका कोड जो है वो क्या हो जाएगा, कोई भी आके कोड आपका उसी कोड को क्या करेगा, यूज़ करेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होते हैं, आप फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास कि फंक्शंस की टाइप्स कितनी होती है। तो यहाँ पे भी बच्चों आपके पास क्या होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक आपके पास होती है बिल्ट इन फंक्शन और एक आपके पास होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं, जो आपको ऑलरेडी पाइथन प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे आपने प्रिंट फंक्शन देखा, आपने इनपुट फंक्शन देखा, लेंथ फंक्शन ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, ये आपको कंसर्न लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं ये कौन करता है, ये मेड बाय द प्रोग्रामर। हम और आप बनाएंगे मिलके। यू क्रिएट योर ओन फंक्शन यूजिंग द डेफ कीवर्ड। तो आप क्या करते हैं, आप जो है अपना फंक्शन बनाएंगे, वो किससे बनाएंगे, वो डेफ कीवर्ड से बनाएंगे। तो ये बच्चों आपके पास जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो बच्चों फोकस होना है इसमें, इस लेक्चर में, वो हमारा होगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे कि किस तरीके से जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए जाते हैं और किस तरीके से जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप यूज़ करते हो। बस आपने एक बात का याद कर लेना है कि जब भी आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो उसके लिए डीईएफ जो है, एक डेफ फंक्शन, डेफ कीवर्ड जो है वो आप जो है इसके लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं किस तरीके से आप जो है फंक्शन क्रिएट करते हैं पाइथन में। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है बच्चों कि हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना है।
इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी फंक्शन का नाम बना के फिर आपने ब्रेसेस बना के कॉलन लगा के और फिर आपने एंटर करके आपने बॉडी की जो है वो स्टेटमेंट को ब्लॉक को करना है। तो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास डेफ कीवर्ड हो जाएगा, फिर आपके पास जो है क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन का नाम आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। और इसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको कर्ली ब्रेसेस से करके और आखिर में आप क्या करोगे, कॉलन लगा के और पांचवें में क्या करोगे, आप अपने ब्लॉक को क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपका जो फंक्शन है वो क्या होता है, क्रिएट किया जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो आपसे पूछ सकता है कि किस कीवर्ड से जो है आप फंक्शन बनाते हो पाइथन में, तो वो आपके पास होता है DEF डेफ से बनाते हो। तो आइए बच्चों, अब हम क्या कर लेते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं। एक ग्रीट फंक्शन जो है उसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना होता है, आपने पहले स्टेप में क्या करना है, आपने अपना फंक्शन जो आपने बनाना है आप क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। आप क्या करेंगे बच्चों, हमेशा आपने फंक्शन को डिफाइन करना होगा। सबसे पहले आपने डीफ लिखा, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके फंक्शन का बच्चों क्या हो जाएगा, आपके पास नेम आ जाएगा। ठीक है। और ये फंक्शन कैसे बनेगा, जब आप ये ब्रेसेस बनाओगे तो ये आपका पाइथन जो है इसको सेंस कर लेगा, ये फंक्शन है। और कॉलन लगा के उसके बाद आपने क्या लिखा, यानी आपने DEF डेफ के बाद आपने ग्रीट नाम का एक फंक्शन नेम बनाया, उसके बाद ब्रेसेस बना कॉलन लगा के उसके अंदर आप क्या प्रिंट कर रहे हो, आप कर रहे हो हेलो स्टूडेंट वेलकम टू पाइथन क्लास। ठीक है बच्चों। तो ये जो है बच्चों, इसको अभी हम जो है आगे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो पहले स्टेप में आपने क्या देख लिया कि आपने सबसे पहले जो है बच्चों आपने क्या करना है, आपने अपना फंक्शन जो है वो क्या करना है, आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है बच्चों। जब आप फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को यूज करेंगे। तो इसके लिए बच्चों मैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं फंक्शंस इन पाइथन। ठीक हो गया बच्चों। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डिफाइनिंग फंक्शन। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, डेफ लगा के और मैं यहाँ पे ग्रीट लगा के और ये ब्रेसेस बना के कॉलन लगा के मैं एंटर करूंगा। इसमें भी बच्चों आपने इंडेंटेशन करनी है और मैं प्रिंट कर देता हूँ और मैं लिख लेता हूँ हेलो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस क्लास। ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या हो गया है, ये आपके पास हो गया है कि फंक्शन को आपने डिफाइन कर दिया है। अब आपने बच्चों दो चीजें याद रखनी है। एक तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाइथन में आप फंक्शन की को डिफाइन करेंगे, जो कि आपने कर लिया है। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने जो फंक्शन बनाया होगा आप क्या करोगे बच्चों, आप उस फंक्शन को क्या करोगे बच्चों, कॉल करोगे। ये दो चीजें अगर आपको याद बस समझ आ गई बनानी, तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन वाला टॉपिक है वो बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मैं अगली स्लाइड पे अगली स्लाइड पे जाता हूँ और यहाँ पे देखें, अब बच्चों हम स्टेप 2 पर आ गए हैं कि आपने क्या करना है, आपने फंक्शन को कॉल करना है। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने जो फंक्शन का नाम था वो जो ग्रीट था और उसके बाद आपने ब्रेसेस लगा देनी है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका पाइथन खुद ही सेंस कर जाएगा कि जी आप फंक्शन को क्या कर रहे हैं बच्चों, फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए बच्चों जरा इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आके आपने क्या करना है, आपने इस ब्लॉक से एक स्टेप बाहर आके आपने क्या करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रीट करेंगे और इसके बाद ये करेंगे। बेशक आप इसको एक और स्टेप पे लिख लें और इससे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैं फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को मैं कॉलिंग कर रहा हूँ इन पाइथन। ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या हो जाएंगे, दो स्टेप पूरे हो जाएंगे। अब जैसे ही आप इस ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे, होगा क्या कि आपका पाइथन का कंट्रोल जो है वो इस कॉलन के बाद वाली बॉडी ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और इस वाली स्टेटमेंट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो जरा इसको बच्चों हम रन कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया, हेलो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस आ गया। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं इसको दोबारा कॉपी कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको पेस्ट करूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैंने दोबारा जो है फंक्शन कॉल किया है। अब बच्चों फंक्शन का पर्पस क्या होगा, ये पूरे का पूरा आपने मॉड्यूल बनाया होता है, सिर्फ आपने इतना लिखा है तो आपका फंक्शन क्या हो गया, दोबारा कॉल हो जाएगा। तो आपको ये पूरे पहले वाला कोड जो है वो आप लोगों को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और फंक्शन को क्या किया जाता है, कॉल किया। इस तरीके से जो है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए हमारे पास जो है दो बार ये फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया है। अगर मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ और दोबारा करता हूँ, रन करता हूँ, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपने क्या किया बच्चों, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया है और आप क्या कर रहे हो, बार बार इसको रिपीट कर रहे हो। ठीक है। अब आपको बार बार
एक तरीके कार ये था कि इसी तरीके से आप बार बार 3 बार इसको फंक्शन बनाते, लेकिन आपको फंक्शन ने क्या दे दिया कि आपने एक बार जो है फंक्शन को डिफाइन किया है और बाद में आपने इसको फंक्शन को कॉल किया है, तो ये वही वाला काम कर रहा था। तो इसी तरीके से बच्चों आजकल के दौर में सारी प्रोग्रामिंग होती है, आप फंक्शंस बनाते हो और बार बार क्या करते हो, आप उन फंक्शंस को क्या करते हो, यूज करते हो। तो अभी के लिए बच्चों हम लोगों ने क्या चीज देख ली है, हम लोगों ने ये देखा है कि फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया जाता है। तो अब बच्चों मैं आपको अपनी स्लाइड्स पे आगे ले जाता हूँ और इसमें जो है यहाँ पर आके मैं इसको जरा दोबारा स्लाइड व्यू में ले लेता हूँ। तो बच्चों ये हमने देख लिया। अब बच्चों इसमें फंक्शन में जो अगला पार्ट है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि फंक्शंस को आप किस तरीके से जो है पैरामीटर देते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैरामीटर क्या होते हैं। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स आर द इनपुट यू गिव टू द फंक्शन। यानी पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो इनपुट्स होती हैं जो आप क्या करते हो, फंक्शन को देते हो। अब ये कहाँ पे आप देते हो, ये आप वहां पे देते हो जहां पे आप फंक्शन को क्या करते हो, डिफाइन भी करते हो और जहां पे आप फंक्शन को क्या करते हो, कॉल भी करते हो। ठीक है, तो वहां पे अब आपको क्या देना पड़ेगा, वहां पे आपको पैरामीटर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रीवियस एग्जांपल ही को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया, ये ग्रीड यूजर जो है ये फंक्शन का नाम हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखें तो ये जो एक नेम है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पैरामीटर है। ठीक है, ये जब जब अब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा मुझे जो है ये एक पैरामीटर देना पड़ेगा और ये नेम जो है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक हो गया बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, अब आप फंक्शन को पैरामीटर दोगे और उसके बाद कॉलन लगा के आप क्या कर रहे हो, आप हेलो लगा के कोमा और कॉन्कैटिनेट कर रहे हो इस वाले नेम को इस वेरिएबल के साथ, फिर कोमा लगा के गो टू सी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ग्रीड यूजर में अली दूंगा तो यहाँ पे प्रिंट में क्या आ जाएगा, जब मैं उसको कॉल करूंगा ये आ जाएगा हेलो अली गुड टू सी यू। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, इस तरीके से आपने क्या करना होता है, अब की बार पैरामीटर देने होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक पैरामीटर भी आप देख सकते हो, आप 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, जितने मर्जी दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपने फंक्शन को कॉल करना होगा तो वहां पे भी फिर आपको उतने ही पैरामीटर देने होंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें बच्चों, तो यहाँ पे जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, फंक्शन कॉल किया मतलब ये देखिए ग्रीड यूजर, इसके बाद बॉडी बना के, तो यहाँ पे देखिए अली, ये अली बेसिकली कहाँ पे जाएगा, ये अली जो जाएगा वो जो नेम वाला आपने फंक्शन में वेरिएबल डिफाइन किया तो वहां जाएगा और वहां से ये फिर आगे कहाँ जाएगा, जो आपने प्रिंट का मैसेज किया था ना, हेलो अली गुड टू सी यू, ये वहां पे जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये बच्चों मैं आप लोगों को इसका सीक्वेंस बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये देखें, ये आपके पास ग्रीड था, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, अली लिखा। ठीक है, और ये आप कहाँ पे दे रहे हो, ये आपने जो पैरामीटर दिया है ये आपने बेसिकली कहाँ दिया है, ये आपने दिया है फंक्शन कॉलिंग में दिया है। ठीक हो गया, अब फंक्शन कॉलिंग में दिया है तो ये जो ये वाला अली है ये कहाँ पे जाएगा, ये बेसिकली जो आपने फंक्शन को डिफाइन किया था ना बच्चों, आपने फंक्शन को डिफाइन किया था, वहाँ पे ग्रीट यूजर है, मैं खाली ग्रीट लिख रहा हूँ, वहाँ पे आपने जो नेम का वेरिएबल दिया था। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली ये वाला अली जो स्ट्रिंग है ये इसके अंदर जाएगा और इसके बाद ये कोलन के बाद यहाँ पे जो आपने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी थी और प्रिंट की स्टेटमेंट में आपने लिखा था हेलो लिखा था, उसके बाद आपने कॉन्कैटिनेट कर दिया था नेम को और उसके बाद आपने आगे इसको मैसेज कर दिया था गुड टू सी यू, यानी ये यहाँ से स्ट्रिंग यहाँ पास हुआ और उसके बाद ये कहाँ पास हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास जो है फंक्शन जो है वो काम करता है इन केस जब आपने क्या करना होता है बच्चों, इन केस जब आपने उसमें जो है कोई ना कोई पैरामीटर पास करना होता है। अब ख्याल ये रखना है बच्चों कि नेम बेसिकली स्ट्रिंग में होता है तो फिर आपने इसको स्ट्रिंग ही देना होता है। ठीक है, तो अब बच्चों मैं इसको जो है आप लोगों के लिए ज़रा परफॉर्म कर देता हूँ और मैं इसको ज़रा ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ से लिख लेता हूँ डिफाइन ग्रीड और यहाँ पे मैं यूज़र लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं नेम का वेरिएबल लगा के कोलन लगा के और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो और इसके बाद मैं कॉमा नेम के साथ कर दूंगा और इसके बाद फिर कॉमा का कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा गुड टू सी यू और ये आपका हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर आके मैं इस फंक्शन के ब्लॉक से बाहर आके मैं क्या करूँगा, ग्रीट अंडरस्कोर यूज़र और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैं अली कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ तो इसको देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, हेलो अली गुड टू सी यू। ठीक है, मैं दोबारा आप लोगों को समझा देता हूँ कि देखें
ये वाला अली जो है ये कहाँ पे गया, ये जो है बेसिकली इस वाले वेरिएबल में गया और इस वेरिएबल ने इसको फिर आगे यहाँ पे इसको पास कर दिया। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास जो है जो है आपके पास बच्चों क्या करता है, आपके पास फंक्शन काम करते हैं विद पैरामीटर के साथ। अब बच्चों एक बात का ख्याल करना है कि अगर आपने फंक्शन डिफाइन के अंदर पैरामीटर दे दिया है और अब यहाँ पे आप कोई पैरामीटर नहीं देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये आपको एरर दे देगा। क्यों, ये बताएगा कि जी आपका जो है ग्रेड यूजर जो है वो क्या करे, एक वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट नेम का वो क्या करे, वो मिस करे। अब इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आप एक और पैरामीटर भी दे सकते हो। तो आपकी बार बच्चों यहाँ पे आपको फिर दो पैरामीटर देने पड़ेंगे। नेम आपके पास स्ट्रिंग होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अकबर अहमद हुसैन लिख लेता हूँ, और आप कोमा के बाद आप क्या करोगे, एज के अंदर आप 31 दे दोगे। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो अकबर अहमद हुसैन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा, और 31 में क्या हो जाएगा, आपके पास एज वाला पास हो जाएगा। अभी क्योंकि नेम वाला था तो मैं यहाँ पे फिर मैसेज लिख लेता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ माई एज इज, और उसके बाद कोमा लगा के मैं एज कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपकी बार क्या हो जाएगा, मेरा हेलो अकबर गुड टू सी यू आ जाएगा, और माई एज क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि आप फंक्शंस के अंदर क्या करते हैं बच्चों, पैरामीटर्स को क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये समझ आ रही होगी। अब हम बच्चों इसमें आगे चले जाते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट हो गया है। अब बच्चों हम आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स वैल्यू। ठीक है, यानी कि आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी पास करोगे और फिर क्या करोगे, उन वैल्यूज को रिटर्न करोगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, फंक्शन कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज, यानी फंक्शन जो है वो मल्टीपल पैरामीटर्स भी ले सकते हैं और फिर वैल्यूज को रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था मल्टीपल पैरामीटर में, अब इसने एग्जांपल दी है आपके पास बुक में कि डिफाइन अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर, यानी कि आपने क्या करना है, आपने एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ दो नंबरों को ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने डेफ कीवर्ड के बाद इसने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है। इसके बाद यहाँ पे इसने दो पैरामीटर दे दिया और कोलन लगा के ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है a प्लस बी को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या करेगा कि जो a के अंदर मिसाल के तौर पे अगर आपने 2 दिया है और b के अंदर आपने 5 दिया है, तो ये क्या करेगा, उन दोनों को सम करके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो बच्चों ज़रा इसको भी हम ज़रा परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये क्योंकि ये भी बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ज़रा हम समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और मैं बच्चों इसको सबसे पहले ख़त्म कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे डेफ लगा के ऐड लगा दूंगा और यहाँ पे ए कोमा बी लगा दूंगा, और इसके बाद कोलन लगा के एंटर करके मैं क्या कर दूंगा, मैं एक रिटर्न कर रहा हूँ खाली इन दोनों का सम। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ से बाहर आके मैं सिंपल सी एक प्रिंट स्टेटमेंट करूंगा, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक ऐड नाम का जो मेरा फंक्शन था, ठीक है, इसको मैं कॉल करूंगा। ये ऐड नाम के फंक्शन को मैं क्या करूँ, कॉल करो, और इसके अंदर कितने पैरामीटर हैं, दो पैरामीटर है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी मुझे 3,6 को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, जरा गौर कीजिएगा, ये 3 जो है बच्चों ये कहाँ पास हो जाएगा, ये ए में पास हो जाएगा, और ये 6 जो है ये कहाँ पास हो जाएगा, ये बी में पास हो जाएगा, और उसके बाद ये इसके अंदर आएगा, और ये क्या ए यहाँ पे पास होगा, 3 आ जाएगा, बी के अंदर 6 आ जाएगा, और उसको ये सम कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 6 क्या हो जाएगा, 9, और ये 9 जो है बेसिकली ये प्रिंट को देगा, और प्रिंट क्या कर देगा, उसको यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देगा। ये देखिए आपके पास रिटर्न हो रहा है। इसी तरीके से आप इसको दोबारा कॉपी करें और आप यहाँ पे इसको एंटर करें, और अब की बार जो है मैं यहाँ पे 9 दे देता हूँ और मैं यहाँ पे 18 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास पहली बार 9 आ जाएगा, अगली बार 27 आ जाएगा। अब हुआ क्या है कि मैंने क्या किया है, मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, इसके अंदर दो पैरामीटर को पास किया है, और उसके बाद उन दो पैरामीटर का सम जो है मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या किया है, मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो आपको फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों पैरामीटर्स को पास किया, ये पैरामीटर्स यहाँ पर आए, ये पैरामीटर आगे यहाँ पे आके सम हुआ, सम ने रिटर्न कर दिया, और रिटर्न हमेशा इस ब्लॉक से बाहर वैल्यू को थ्रो करेगा, प्रिंट हो जाएगी आपके पास वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आप अगर मिसाल के तौर पे सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे SVUB कर देते, और यहाँ पे आप माइनस कर देते, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पे भी SUB कर देंगे, और यहाँ पे भी क्या कर SUB कर देंगे। तो आपकी बार क्या हो जाएगा, 3 - 6 -3 हो जाएगा, 9 - 18 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास फंक्शन जो है वो मल्टीपल पैरामीटर्स के बाद क्या करते हैं, उनको रिटर्न भी करते हैं। तो अब बच्चों हम इसमें आगे चले जाते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास अब जो है फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर हमारे पास लास्ट टॉपिक है, क्योंकि ये जो कीवर्ड पैरामीटर हो गया या आर्बिट्री पैरामीटर,
इस पे मैंने लेक्चर तो बनाया था, लेकिन जो बुक है आपके पास हार्ड फॉर्म में आई है उसमें ये दोनों टॉपिक उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आ गया। अब बच्चों इसको ज़रा हम समझ लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है आपके पास। फंक्शन कैन हैव डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज विच आर यूज्ड इफ नो आर्गुमेंट इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन के पास क्या होता है कि आप एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू जो आप सेट कर सकते हो, जो कि उस वक्त यूज होगी जब आप क्या करोगे, फंक्शन कॉल के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं पास करोगे। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने ग्रीट यूजर के अंदर एक नेम का आर्गुमेंट पास नहीं किया था तो मेरा एक एरर आ गया था। उसने क्या कहा था कि फंक्शन कॉल के अंदर एक नेम का पैरामीटर जो है वो आप पास करेंगे। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखें, डिफाइंड फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर। मिसाल के तौर पे आपने डेफ के साथ फंक्शन को डिफाइन किया है। ये ग्रीट नाम का फंक्शन है, इसके अंदर आपने क्या किया है, एक नेम का वेरिएबल बनाया है इज इक्वल, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, डिफॉल्ट आपने क्या स्ट्रिंग दे दिया है, स्टूडेंट दे दिया। कोलन लगा के आप क्या रिटर्न कर रहे हो, आप कर रहे हो अस्सलाम वालेकुम कोमा प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए होता है अस्सलाम वालेकुम नेम। अब होगा क्या बच्चों, इस बात को जरा देखिएगा जरा कि अगर मैंने जो ग्रीट है, ठीक है, ग्रीट के अंदर अगर मैं कोई भी आर्गूमेंट नहीं दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो बाय डिफॉल्ट जो स्टूडेंट वाला है वो क्या आ जाएगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। पाइथन क्या करेगी, बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पे ऐड कर देगी। अगर मैं दूंगा मिसाल के तौर पे उमर को दूंगा तो पाइथन क्या कर देगी, ये स्टूडेंट वाले को उसके साथ ओवर ओवर अपडेट कर देगी, मतलब स्टूडेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, उमर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये बच्चों आपके पास होता है डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। तो इसको जरा बच्चों हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। ये बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से बच्चों ये लेक्चर थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेंथी हो गया था, क्योंकि ये भी टॉपिक जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बच्चों हमारे पास जो है क्या कहते हैं जो है फॉर लूप इंपॉर्टेंट था या वाइल लूप था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बच्चों क्या करता हूँ, मैं डिफाइन रीड करके और यहाँ पे मैं नेम कर दूंगा और इक्वल लगा के मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं कोलन लगा के और मैं रिटर्न कर दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अस्सलामु अलैकुम डियर। और इसके बाद मैं यहाँ पे प्लस करके मैं क्या कर दूंगा, मैं नेम कर दूंगा, मैं फिर प्लस करके और मैं यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं बाहर आके मैं ग्रीट करके और इसको मैं क्या करता हूँ, खाली मैं इसको प्रिंट करता हूँ। और इसी तरीके से बच्चों मैं पहले बच्चों बल्कि मैं इसी को प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आ गया है। आपने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था, लेकिन पाइथन ने क्या किया, आपके स्टूडेंट वाले पैरामीटर को यहीं पे जो है उसने खुद से ऐड कर दिया और इसी को उसने पास कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे ग्रीट करता और यहाँ पे मैं कर दूंगा अकबर अहमद हुसैन कर दूंगा, तो आपकी बार क्या हो जाएगा, ये जो अकबर अहमद हुसैन है ग्रीट में ये क्या हो जाएगा, ये नेम इसी को स्टूडेंट की जगह पे जाके अपडेट हो जाएगा और ये आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इसको मैं ज़रा डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे देखें अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आ गया। तो ये आपके पास बच्चों क्या था, ये आपके पास बेसिकली क्या था, ये आपके पास था डिफॉल्ट पैरामीटर इन फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास ओवरऑल आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया था क्योंकि बच्चों ये आप लोगों के टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों इसी तरीके से जो है आप लोगों के साथ आप लोग मेरे साथ बंधे रहें इंशाल्लाह ताला, और भी आप लोगों के लिए अच्छा और मैं प्रोडक्टिव लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को ना सिर्फ ये लेक्चर पढ़ाऊँगा बल्कि मैं आप लोगों को ये कोडिंग भी इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में और अच्छी तरीके से सिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग फंक्शन की जो है क्लास एक्टिविटी को हम लोग डिस्कस करेंगे।